Great morning, everyone. I'm Mrs. Rita Gill, MD of Saint Mira Convent School. Today we will discuss about energy with our science faculty. कि एक्चुअल में एनर्जी है क्या, और एक अच्छी डाइट लेने के बाद भी कुछ बच्चे और बड़े भी क्यों लेजी फील करते हैं, कहाँ आजकल स्टूडेंट्स अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं और कैसे हम एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी साइंस फैकल्टी के साथ। हमारे केमिस्ट्री सर विकास जी, बायोलॉजी सर सुमित जी, फिजिक्स सर वीरेंद्र जी, मिसेस रिंकू फिजिक्स टीचर एंड मिस पूजा। Thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity. As we know, we learn about energy in every subject like physics, biology, chemistry. Then, Virender sir, please clear my doubt. Tell me what is the actual definition of energy? Okay, ma'am, sure. Yes, sir. First of all, great morning to everyone. So you should know the actual definition of energy about. So you should clear your misconception about energy. Most of the students and most of the even teachers know that energy is basically to do work. Energy is the ability to do work, or energy is the capacity to do work. But the actual definition of energy is different. This definition is incomplete. The actual definition of energy is something basically that cannot be perceived as matter. एनर्जी इज बेसिकली ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसको पदार्थ के रूप में देखा नहीं जा सकता। बेसिकली आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, मैटर एंड एनर्जी। द थिंग विच इज नॉट मैटर, विच इज एनर्जी। वी कैन फील एनर्जी बट वी कैन नॉट सी एनर्जी। So this is the energy. Okay, sir. Then, if I am not working, then I am not using my energy. No, you are not. You are using energy. If you are not doing anything, still you are using energy, because the biological activities is going inside. Yes. Life processes, which is the fundamental need of a living being, which is going inside continuously, like respiration, circulation, and so many things. Chemical reactions are going inside. So you cannot say that if you are not doing anything, you are not utilizing energy. You are continuously utilizing energy. Okay, thank you Yes. so much, sir. My next question is from Vikas, sir. Sir, is there only one type of energy in the universe? नो मैम, एनर्जी बहुत टाइप की होती है। एनर्जी एक टाइप की नहीं है, और वो डिपेंड करता है कि एनर्जी हमें किस सोर्स से मिली है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हवा से एनर्जी मिल रही है तो वाइड एनर्जी, वेव से एनर्जी मिल रही है तो वेव एनर्जी, लाइट से एनर्जी मिल रही है तो लाइट एनर्जी। अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से जो एनर्जी निकली है साउंड एनर्जी, केमिकल से जो एनर्जी मिलती है केमिकल एनर्जी, लाइट इलेक्ट्रिसिटी से जो एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जो एटम के न्यूक्लियस होता है उससे जो एनर्जी मिलती है वो न्यूक्लियर एनर्जी। हम बात करेंगे केमिकल एनर्जी पे। जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल के बॉन्ड के अंदर होती है। अब बॉन्ड क्या होता है? जो जो दो चीजों को जोड़े। फॉर एग्जांपल, जैसे पानी है, पानी दो H के एटम है, हाइड्रोजन के और एक O का है, तो H और O के बीच में जो बॉन्ड है, जिस फोर्स ने उसको जोड़ रखा है, वही फोर्स एनर्जी है। और जब हम पानी पीते हैं तो वो बॉन्ड टूटता है, और वो बॉन्ड टूटने से जो इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी में जाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज है C6H12O6, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है, जो फोर्स है, वो टूटता है, उससे जो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। और अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी डीजल पेट्रोल से चलती है, तो जो डीजल और पेट्रोल है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनके जो बॉन्ड है वो टूटते हैं, इससे हमारा व्हीकल चलता है। उसके बाद हम घरों में गैस सिलेंडर यूज करते हैं, एलपीजी। एलपीजी के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वो बॉन्ड टूट के हमें एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी। और एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे घर में इन्वर्टर है, और इन्वर्टर के अंदर जो बैटरीज हैं, बैटरी में जो केमिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4 हो गया, उसके अंदर जिंक सल्फेट होता है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट होता है, ये टूटते हैं, डिसोसिएट होते हैं, और डिसोसिएट होने के बाद इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से
इलेक्ट्रो फ्लो होने से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती है, मतलब टूटा केमिकल एनर्जी रिलीज हुई और किस फॉर्म में मिल गई, वो हमें इलेक्ट्रिक की फॉर्म में मिल गई। Okay, thank you so much, sir. Sumit, sir, what are your opinions about energy? Please explain from biological point of view. Great morning. From biological point of view, I want to continue the definitions according to Mr. Kasser. कि जब भी बॉन्ड टूटते हैं, सेम फिनोमेना इज है। जब भी हम कहते हैं सभी लिविंग सेल से बने हैं, सेल के अंदर एनर्जी का सोर्स हम यूज करते हैं एटीपी। फूड गया सेल के अंदर, उसे पहले एटीपी भी बनेगी। जैसे सर ने बताया, हमें वही चीज सेम बात यहाँ पे भी है। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जब वो टूटेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, तो जो एनर्जी निकली बॉन्ड टूटने से, उसी एनर्जी को हमारे सेल यूज करते हैं। उसी एनर्जी से हमारी मूवमेंट हो रही है, मैं बोल पा रहा हूँ, मसल्स मूव कर रही है। बेसिकली वही एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म ही है सब। उसी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए, या सेल यूज कर रहे हैं, बॉडी यूज कर रही है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हर एक चीज में एनर्जी लग रही है। बस अगर हम थोड़ा इसी चीज को केमिकली व्यू से देखेंगे, एनर्जी के कभी दो हम कहते हैं सब मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की। अब मेटाबॉलिज्म बेसिकली रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन चलती है लिविंग के अंदर, सेल के अंदर कहीं, हमारे अंदर कहीं। तो वो रिएक्शन जो चलती है वो दो ही तरह की है, एक एनर्जी जहाँ से रिलीज होगी और एक में एनर्जी यूज होगी। और आई थिंक वही बेसिक फिनोमेना है कि एनर्जी जहाँ पे यूज हो रही है, एंडरगोनिक रिएक्शंस, दिस टाइप ऑफ नेम गो टू दैट रिएक्शन, गिव टू दैट रिएक्शन। तो एंडरगोनिक रिएक्शन में होता क्या है, वो एनर्जी ली गई तो बॉन्ड्स बने, केमिकल्स कंपाउंड्स बन के धीरे धीरे वो जो टूट रहे हैं, तो वही एनर्जी बाद में रिलीज भी हो रही है, वही एनर्जी यूज भी हो रही है। बायोलॉजी के लिए हमारे पास में हम उस फिनोमेना पे नहीं जा रहे, हम प्रोसेस पे नहीं जा रहे कि कैसे कैसे एटीपी बनी, हम क्लासेज में पढ़ते भी हैं ऑलरेडी। हम बेसिक बात करने जा रहे हैं कि एनर्जी को हमें यूज कैसे करना है, हम चाहते हैं कि अच्छे से यूज कैसे किया जाए इस एनर्जी का। स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट्स कैसे यूज करें अच्छे से एनर्जी को। जी, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यही तरीके हैं। अगर हम चाहते हैं सर, हमें पहले बेसिक चीजें क्या है, जो भी हम लाइक मॉर्निंग हम उठते हैं, एक ये भी होता है हमें कि सर हम जब सो रहे हैं, सो के जब उठे, अब उठने के बाद हमारे पास हमें एनर्जेटिक फील होता है, तो क्या हमारे पास एनर्जी अलग से कहाँ से आ गई? हमने तो रात को खाना खाया था, क्या सोते हुए एनर्जी नहीं लगी हमारी? तो एनर्जी लगती है। बेसिक्स जो काम चल रही हैं सर्वाइव करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, वो तो एनर्जी लगी रही है, कंज्यूम हो ही रही है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास में है, उसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, वो हमें डिसाइड करना है। वो हमारे पास कैपेबिलिटी भी है। देखिए, सेल्फ कॉन्शियस हमारी बहुत खास प्रॉपर्टी है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर देखने को मिलती है और स्पीशीज में भी, एलिफेंट्स वगैरह में देखने को मिलती है, डॉल्फिन्स वगैरह में देखने को मिलती है चीजें। बट हमारे पास टॉप है, टॉप। और टॉप कहने का मतलब क्या है सर? हमारे पास ब्रेन का डेवलप पार्ट, सेरिब्रम मोस्ट डेवलप पार्ट, उसकी मदद से हम डिसाइड कर सकते हैं हमें एनर्जी कहाँ लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। उसके अकॉर्डिंग हम वेस्टेज रोक सकते हैं एनर्जी का, और उससे हमारी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट का फोकस बढ़ेगा, इससे अपने एम को अचीव कर पाएंगे अच्छे से, जल्दी टाइम टू टाइम सक्सेस मिलेगी, और सोसाइटी भी काफी इंप्रूव होगी। क्योंकि जहां हम अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, कहीं इधर उधर फालतू की बातें करने में, या कहीं हम झगड़ा करने में किसी से, अगर हम काम रहेंगे, थोड़ा शांत रहेंगे ना, वो एनर्जी जो कंजर्व होगी वो हम अपने टारगेट पे यूज कर पाएंगे। उससे हमें एम को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। पेरेंट्स भी काफी अच्छा महसूस करेंगे, बच्चे सक्सेस होंगे, उन्हीं के लिए चल रहा है सब। टीचर्स भी अच्छा महसूस करेंगे, हमारे बच्चे कामयाब होंगे। तो बेसिकली यूटिलाइज पे ध्यान देना है हमें, उसके लिए एक हिंट है। बाकी सर कंटिन्यू करेंगे और मिसेज रिंकू मैम कंटिन्यू करेंगे। Okay, thank you so much, sir. Rinku ma'am, how can students utilize their energy in efficient way? Please explain to the students. Okay, Pooja ma'am. First of all, great morning. Great morning, ma'am. Okay, first of all, I want to define what is efficiency. Efficiency is the ratio of output energy to the input energy. How much we are giving and what we are getting. Means, for example, if a system is using 50% of energy and giving 48%, means 2% is going on wastage. And same thing is being in the student's life. They are getting, earlier students were not getting so many facilities. If they are getting 5% of facilities, they were utilizing 4%. Only 1% was going on wastage. Means look, efficiency was good, but now students are getting much more facilities. Like we can say about 70 to 80%.
and what they are utilizing? They are giving only output 5%. Means so many of energy is going on wastage. Okay, so come to the point. First of all, students should be calm, avoid anger, because anger kills the energy. Most of the positive vibes they used to kill. The second one is they should be goal oriented. Matlab, they should not be confused. Means overthinking. Overthinking kills the energy. So the best remedy is the meditation. Is the best remedy for the confusion. And the last one is they should be a good listener. Then they will be a good speaker and a good person. Thank you. थैंक यू माय टीम, थैंक यू Thank सो you so मच। much. तो कंक्लूजन यही है कि Yes, अच्छा ma'am. सोचें। सबसे पहले तो अच्छा सुनने की कोशिश करें, फिर अच्छा सोचें। Yes, ma'am. एनर्जी को पॉजिटिव Yes, में ma'am. ज्यादा Happiness, यूज bring करें, happiness in नेगेटिव their ना life. सोच के उसको Yes, नेगेटिव ma'am. में अपनी एनर्जी को ना लगाएं। Always. तो ये हमारी सेंट मीरा टीम हमेशा पॉजिटिव रहती है Yes, ma'am. और उसके रिजल्ट भी हमेशा पॉजिटिव ही रही है। Thank you so Because much. of थैंक you, यू सो ma'am. मच।